कल एक हादसा हुआ जिससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि समाज का हर एक वर्ग का वह इंसान आहत हुआ होगा जिसमें यदि थोड़ी सी भी इंसानियत है। इस हादसे ने उन्हें भी आहत किया होगा। समझ नहीं आता, शब्द ऐसे हैं, समझ नहीं आता। हर एक इंसान वो आहत है और जरूर वो चिंतित हुआ होगा। मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर की, जहां पर विगत कुछ घंटों में, कुछ दिनों में 36 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसकी मुख्य वजह यदि कुछ रही है तो वो है योगी सरकार की नाकामी और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। यही वजह है जो पिछले कुछ घंटों में 36 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि योगी सरकार बीते 5 अगस्त को बीआरडी अस्पताल में जाने के बाद, निरीक्षण करने के बाद ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो 36 बच्चों की जानें गई हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं गई हैं, जो कि जिला मजिस्ट्रेट के ऑन पेपर रिकॉर्ड के अनुसार कबूल करने के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट ने यह खुद कबूल किया है कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो ऑक्सीजन की कमी। उसके बावजूद योगी सरकार यह शब्द कैसे कह सकती है कि बच्चों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं गई है, जो कि बीआरडी अस्पताल के जो प्रतिनिधित्व है गैस कंपनी के, जिसके द्वारा वहां पे गैस की आपूर्ति कराई जाती है, उन लोगों ने फरवरी 2017 से लगातार कई बार योगी सरकार को बाकायदा बोला, बताया, पत्र व्यवहार हुआ कि बीआरडी अस्पताल के माध्यम से 68 लाख रुपए का थक बकाया आपके सरकार पे निकलता है, कृपया जल्द से जल्द उसकी पूर्ति कराएं और पूर्ति करा के कृपया सर्विस जो चल रही है हमारी उसे आगे कंटिन्यू करें। इसके बावजूद फरवरी 2017 से आज तक वो थक बकाया जो था 68 लाख रुपए का, वो योगी सरकार देने में पूर्ण रूप से नाकाम रही है। 5 अगस्त 2017 का खुद योगी जी के औचक दौरे के बावजूद क्या वहां पे रेड कारपेट वेलकमिंग लेने गए थे, गेट टुगेदर करने गए थे, या फिर वहां के सिचुएशंस को जानने के लिए गए थे? यदि आप 5 अगस्त 2017 को वहां पे जाते हैं तो क्या आपको अस्पताल प्रशासन ने, वहां के अधिकारियों ने आपको यह सूचित नहीं किया कि हमारे यहाँ पे, हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत है, इस वजह से लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? योगी सरकार पूर्ण रूप से इस मामले में नाकाम है। आज सरकार चुन के देने के पीछे यह वजह नहीं हुई थी कि आप हर एक बात के पीछे विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करें। आपने राज्य सरकार की यथास्थिति को जानते हुए अपने वादे किए, अपने घोषणा पत्र तैयार किए, अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, आपने चुनाव लड़ा, और आप जीतने के बाद आप ऐसा कदापि नहीं कह सकते कि हर जुर्म या हर घटना के पीछे विपक्ष ही है। मेरे दोस्तों, गोरखपुर के अपराध से हर वह इंसान आक्रोशित होगा
जो अपने बच्चों से मोहब्बत करता होगा। हर एक इंसान आक्रोशित होगा जो अपने बच्चों से मोहब्बत करता होगा। जो शख्स यह कह सकता है कि हम वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हैं, हम वंदे मातरम की चर्चा करना चाहते हैं, और आप गोरखपुर के मृत बच्चों की बात कर रहे हैं, उन गोरखपुर के मृत बच्चों की बात कर रहे हैं कि जो आने वाले भविष्य में अपने देश के लिए वंदे मातरम कहे, जय हिंद कहे, सरहद पे जाए, देश का सिपाही बने, देश की रक्षा करे, देश का भविष्य उज्जवल करे। आपके दल के लोग यह बात कह रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, शर्म आती है कि वो मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान हो ही नहीं सकता। उसने इन सब से अपनी नपुंसकता का परिचय भली भांति दिया हुआ है, क्योंकि यह शब्द तो कोई वहशी इंसान ही कह सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता। यह घटना मुझे इसलिए विचलित कर रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हम ये तक कह रहे हैं कि मैं तो वंदे मातरम की बात कर रहा हूं और आप अपने ही देश के, अपने ही बच्चों के, अपने ही समाज के मृतक बच्चों की बात कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। सोशल मीडिया पर जो ये पूरा एक नैरेटिव, दैट मीन कहें तो सोशल मीडिया में आज ये जो एक कथा चल रहा है, वो पूरे कथा का अर्थ यह है कि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, और इस मुद्दे को सही ठहराने के लिए कोई न कोई ठोस वजह तो उन्हें ढूंढ निकालनी ही पड़ेगी। मगर तुम्हारे बिरादरी के एक फर्जी राष्ट्रवादी ने कल प्राइम टाइम टेलीविजन पर दहाड़ते हुए यह कहा कि हम वंदे मातरम की चर्चा करना चाहते हैं और आप गोरखपुर के मृतक बच्चों की चिंता करते हैं। हम उस विषय पर चर्चा नहीं, हम वंदे मातरम पर चर्चा करना चाह रहे हैं। अपने ही देश के बच्चे, अपने ही लोग बेवजह ठहर गए। क्या भारत माता ने यही सपने देखे थे अपने पूत सपूतों से? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यही संविधान बनाया था? किस राह पे देश हमारा चल रहा है? इस चैनल के यहां तक बात तो यह है कि इस चैनल के एंकर ने तो साफ कर दिया कि आज के कुछ मीडिया की प्राथमिकता भी क्या है। वो अब भी सीमा की सरहदों पे शहीद हो रहे सैनिकों को नजरअंदाज करेंगे, जिनके लाश उनके घर तक रोज पहुंच रहे हैं मेरे शहीदों के, आज भी वो उसे नजरअंदाज करेंगे। उसके लिए भी वो जेएनयू के विद्यार्थी और वामपंथियों को कटघरे में खड़ा करेंगे। वो अब भी किसानों की दुर्दशा पे आंखें मूंद बैठेंगे। वो गौ रक्षा के नाम पर, गौ रक्षकों के आतंक पर अपनी नपुंसकता का परिचय जरूर देंगे। कुछ पल के लिए गौर कीजिए, यदि यह घटना किसी गैर शासित बीजेपी शासित राज्य में घटी होती तो इस्तीफे की मांग के साथ साथ शायद आज के कुछ लोग सरकार तक के मुलाजिमों को कहते कि इन्हें फांसी पे चढ़ जाना चाहिए, उनके घर पे आक्रमण हो गया होता। बहुत शर्म की बात है। देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। हमारा जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, सच परखने की जो प्राथमिकता है, वो जो हमारी क्षमता थी, वो इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता पे कौन आसीन है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, हकीकत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हकीकत यह भी है कि पत्रकारों का एक धड़ा अब इन मुद्दों पे फोकस नहीं करना चाहता है। अच्छा है, बढ़िया।
मुझे बस इतनी सी चिंता है कि वक्त कहीं इतना न गुजर जाए कि हम सब अंदर से पत्थर हो जाए और हमारी संवेदनशीलता बस एक व्यक्ति की भक्ति तक ही सीमित रह जाए। आज बहुत से लोग होंगे जो मुझे ये सुन के सराहते भी होंगे, कोसते भी होंगे और प्यारी सुनहरी गालियों से नवाजते भी होंगे। मगर आप यकीन मानिए, इतिहास गवाह है, हमें इसकी कीमत एक न एक दिन चुकानी पड़ेगी। बस इतनी बात का इंतजार कीजिए कि कहीं इतना न विलंब हो जाए हमसे कि इसकी कीमत हमारे साथ साथ हमारे देश के सभी नौजवानों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां तक न भुगते। अंधभक्ति का इस प्रकार का परिचय हमारे देश ने कभी नहीं दिया है। मेरी आप लोगों से मांग है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि मीडिया से लगभग अब एक धड़े का विश्वास उठता जा रहा है कि जिस प्रकार से लोगों ने हमारी बातों को, या किसी भी, हम जब न्याय की बात करते हैं या किसी चीज की बात करते हैं तो लोग हमारी बातों को यूं तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि मैंने ये बात कही नहीं थी, वाकई ये बात आई कैसे। जो मैं कहना चाहता हूं वहां पे या तो पॉज होता है या तो वो कट होता है। इसलिए मैंने फेसबुक लाइव वीडियो के जरिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, योगी सरकार से मैं ये निवेदन करता हूं, यदि आपके मंत्रिमंडल का सदस्य कहीं जाता है, आपके मंत्रीगण कहीं औचक दौरा करते हैं, तो भली भांति वहां की हर एक चीज की जानकारी निकालिए। और ये जो 36 बच्चे मारे गए हैं, इसकी नैतिकता के साथ आप जिम्मेदारी लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय में जिस प्रकार से इस प्रकरण को नजरअंदाज किया गया है, मंत्री पे सख्त कार्रवाई की जाए। जिला के, प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं, शिक्षण क्षेत्र हैं, बेसिक जरूरत जो है प्रदेश की जनता को, जिसके लिए आपको देश ने चुन के दिया है, वो हर एक मांग पे आप सख्ती से कदम उठाएं। देश ने आप पे भरोसा किया है, प्रदेश ने आप पे भरोसा किया है। इतना ही कहूंगा। अब तो आज वो माँ बाप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन हर हाल में जिन बच्चों से उन्होंने प्यार किया था उस बच्चे को वापस नहीं ला पाएंगे। योगी जी, देश में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बड़ी उम्मीद और भरोसा के साथ में आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, और हर एक काम के पीछे विपक्ष को घेरना बंद करिए। यदि विपक्ष ने काम नहीं किया था, इस वजह से जनता ने आपको चुन के दिया है, आप आए हैं, आपसे उम्मीद है, भरोसा है। यदि आप भी उनके खरी बातों पे नहीं सही उतर पाए तो आपको भी अपनी जगह परिवर्तित करनी होगी। आप एक ज्ञानी हैं, एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आपने गरीबी देखी है, आपने परिस्थितियां देखी हैं। आप कृपा करके एक बार उन बच्चों के परिवार से जाके मिलाइए जहां पे आज मातम छाया हुआ है, और जल्द से जल्द बीआईडी अस्पताल के साथ साथ जिन अस्पतालों में किसी भी प्रकार के आधुनिक तंत्र की जरूरत है, जल्द से जल्द वहां पे मुहैया कराएं, ताकि लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ ना हो, कोई खेल खेल ना सके।
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, आपसे आज्ञा लेता हूं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पे उचित कार्रवाई करेगी।